वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट विजन पॉलिटिकल क्लासेस। स्टूडेंट्स कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। एंड आज की कंप्लीटली डिस्कस करने वाले समर ट्रेनिंग के बारे में। समर ट्रेनिंग क्या होता है सर, इसको कहां से करना चाहिए, कितना फीस लगता है, आखिरकार समर ट्रेनिंग में कराया क्या जाता है, और समर ट्रेनिंग को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कहते हैं एंड इसको अदर नाम से भी जाना जाता है। तो ऑल अबाउट कम से कम टाइम में वो सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए टॉपिक्स पे चलते हैं और वन बाय वन सारे टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। सारी चीजों को मैं बताऊंगा, जो भी स्टूडेंट सिविल को हो, इलेक्ट्रिकल को हो, मैकेनिकल को हो, उनको कहां से समर ट्रेनिंग करनी चाहिए, ऑल अबाउट सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ आप देख सकते हैं यहाँ जो टॉपिक्स लिया गया है उन टॉपिक्स में डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको सारी चीजें कम से कम टाइम में क्लियर हो सके। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा क्या है, समर ट्रेनिंग क्या होता है सर, सबसे पहले इसको बताऊंगा एंड उसके बाद क्या ट्रेनिंग कहाँ से करनी चाहिए, इसमें होता क्या है और जाहिर सी बात है इसमें पैसे वगैरह लगते हैं कि नहीं, तो ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, तो समर ट्रेनिंग की बात की जाए तो इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं यार। तो समर ट्रेनिंग की बेसिकली बात की जाए, जो हमारा समर ट्रेनिंग होता है, पहले इस थोड़ा इस पर डिस्कस कर लेता हूँ। जो कि क्या होता है, जो हमारा डियर स्टूडेंट्स जो हमारा समर ट्रेनिंग होता है क्या है, जो हमारा समर ट्रेनिंग होता है इसमें क्या है डियर स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स क्या है, जो भी स्टूडेंट्स सबसे पहले तो क्या है अभी सेकेंड ईयर में है और क्या है फर्स्ट ईयर में है। पहले तो क्या था, पहले क्या था स्टूडेंट्स, पहले तो ये हमारा क्या था, जो हमारा समर ट्रेनिंग होता है पहले बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे स्टूडेंट सेकेंड ईयर में थे, केवल सेकेंड ईयर के पास आउट होने के बाद गर्मी में क्या वो समर ट्रेनिंग पे जाते थे। इसमें होता क्या था, जो आपने अभी इंजीनियरिंग में अभी क्या इंजीनियरिंग में जो सारी चीजें पढ़ी है प्रैक्टिकली टेक्निकली, मतलब अपने सब्जेक्ट को जो सारी चीजों को पढ़ा है उसको जाकर के फील्ड में वो सारी चीजों को सीखते थे, समझते थे अपने अपने फील्ड के अपने डिपार्टमेंट में। ओके, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो गए तो अपनी क्या है वो सिविल इंजीनियरिंग से सारी चीजों को पढ़ते हैं, बट वो समर ट्रेनिंग में जाकर के सिविल इंजीनियरिंग की चीजों के बारे में समझते, चाहे ये इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट हो, उस पर जाकर के रोड के बारे में और बिल्डिंग्स के बारे में एंड अदर चीजों के बारे में, कैनाल वगैरह के बारे में भी समझते हैं। तो इसमें समर ट्रेनिंग में यही होता है, बेसिकली इसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कहते हैं। और इसकी बात की जाए तो ये जब आपका क्या है, जब आपका सेकेंड सेमेस्टर, इस बार की चीजें चेंज हो गई है, जब आपका क्या है सेकेंड सेमेस्टर क्या है, जब आपका क्या है, जब आपका सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है या आपका है तो फोर्थ सेमेस्टर, पहले तो होता क्या था, पहले ये होता था केवल फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद ही स्टूडेंट्स समर ट्रेनिंग करते थे। बट अब क्या है बीटीपी के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें चेंज हो गई है। तो फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट क्या है अपने जो भी ब्रांच होती है उसमें क्या होता है, ये जब आपका सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको क्या है कॉलेज से एक फॉर्म मिलता है, क्या है स्टूडेंट्स, कॉलेज से एक फॉर्म मिलता है और इस फॉर्म को ले जा करके इस फॉर्म को आपको फिल करना होता है एंड इसके जो भी ब्रांच के स्टूडेंट्स रहेंगे, क्या है जो भी ब्रांच के स्टूडेंट्स, क्या है जो भी ब्रांच के स्टूडेंट्स रहेंगे यार, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो जो भी ब्रांच के स्टूडेंट्स रहेंगे उसमें उनको करना क्या होता है, वो अपने ब्रांच के डिपार्टमेंट, जैसे सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो गए, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हो गए, मैकेनिकल की, सिविल की बात की जाए तो नजदीकी जो भी है वो अपने जिले से भी या कैसे तो जहां भी है, जहां से भी वो नजदीक पड़ रहा है, चाहे सिविल के स्टूडेंट्स है तो पीडब्ल्यूडी या इरिगेशन जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे टेक्निकल जो गवर्नमेंट बॉडीज होती है वहां से वो जाकर के अपना 28 दिन का क्या है, ये होता है हमारा 28 डेज का, क्या 28 डेज का इसका पीरियड होता है। इतने दिन में क्या है वो अपना कंप्लीट कर लेते हैं, क्या है समर ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। कितने सर का होता है 28 डेज का, इसमें वो करते क्या है अपनी जो भी ब्रांच रहती है उसमें उससे रिलेटेड सारी चीज को सीखते हैं। तो सेकंड सेमेस्टर के कंप्लीट होने के बाद एंड थर्ड सेमेस्टर मतलब फोर्थ सेमेस्टर के कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं 28 दिन की ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद स्टूडेंट्स को यार एक सर्टिफिकेट मिलता है, क्या उसके बाद स्टूडेंट्स को एक मिलता है सर सर्टिफिकेट मिलता है, जो सर्टिफिकेट क्या है, जो सर्टिफिकेट आगे चल के आपके काम आता है कि हाँ आपने क्या है, आपने क्या है समर ट्रेनिंग किया वगैरह। जब हालांकि ये जब प्लेसमेंट वगैरह होता है तो उसमें भी थोड़ा बहुत काम आता है, लेकिन आपके जब फोर्थ जैसे कि अभी सिलेबस जो चेंज हुआ है इसमें आप जाकर देखेंगे तो आपके मान लीजिए सेकंड सेमेस्टर में समर ट्रेनिंग किया कहीं से भी, इरिगेशन डिपार्टमेंट से हो गया, आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, भेल हो गया, एनटीपीसी हो गया आपको और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आप क्या टाटा मोटर्स हो गया और आपका कुछ पीएसयूज हो गई एंड आप रेलवे से भी कर सकते हैं, रेलवे डिपार्टमेंट से भी। तो वहां से आप जब समर ट्रेनिंग करेंगे तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट में बेसिकली होता क्या है, उस सर्टिफिकेट में होता क्या है बेसिकली, अगर आप, मैं आपको बता दूं सर्टिफिकेट का काम लगता है आगे चल के आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी जब वाइबल लेने आते हैं तो टीचर्स, क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा है तो उसमें टीचर्स आपसे चीजें पूछते हैं कि आपने समर ट्रेनिंग में क्या किया है और क्या सारी चीजें हैं, प्रैक्टिकल फाइल भी लिखनी होती है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया सर, सर्टिफिकेट मिलता है और इसका जनरली काम क्या होता है, जब आप क्या है, जब आप किसी भी क्या है फील्ड वर्क में जाते हैं तो सर्टिफिकेट काम आता है कि हाँ हमने
समर ट्रेनिंग की। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली है, और कहाँ से होता है, कितने दिन को होता है, एंड और चीज़ों में डिस्कस कर लेता हूँ। सर इसमें क्या है, समर ट्रेनिंग कहाँ से करें, तो कहाँ से करना है आपको, अपने फील्ड के डिपार्टमेंट, जैसे कि सिविल हो गया तो पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, और आपके जैसे कि आपका मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हो गए तो कोई भी पीएसयू हो गया, कोई भी कंपनीज हो गई, जैसे कि आपका टाटा मोटर्स हो गया, हुंडई हो गया, इसकी भी कार कंपनी हो गई, तो वहाँ फील्ड में वो सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो आप कहीं भी जाकर, जैसे रेलवे से भी आप कर सकते हो, जो चाहे आप जो भी आपके नज़दीकी रेलवे हो, आपको जोन में, वहाँ से आप जो ये ट्रेनिंग कर सकते हो। उसमें वो आपको उस डिपार्टमेंट, जैसे मैकेनिकल को हो तो मैकेनिकल की चीज़ें आपको समझाई और सिखाई जाएगी 28 डेज के अंदर। तो आई होप ये सारी चीज़ समझ में आ गई। बात करते हैं कितना पैसा, कितना टाइम लगता है, तो 28 दिन का टाइम लगता है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट में पैसे की बात की जाए तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, कुछ स्टूडेंट पैसे देकर करते हैं, कुछ स्टूडेंट विदाउट पैसे। इसमें होता क्या है, जब आप किसी भी क्या है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से करते हैं तो आपको पैसा नहीं देना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो जनरली 100 से 200 रुपए लगते हैं सर्टिफिकेट वगैरह के, तो वो थोड़ा बहुत पैसे लग जाते हैं, 100 से 200 रुपए अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर करते हैं तो ज़्यादा पैसे वैसे नहीं लगते हैं। बाकी हाँ, प्राइवेट जो स्टूडेंट्स करते हैं उनसे पैसे भी मांगे जाते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आगे, पैसे लगते तो ऐसे हैं नहीं, लेकिन यदि आप कहीं क्या है, आप किसी प्राइवेट सेक्टर से करें, प्राइवेट संस्था से करें, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से करें, तो वहाँ आपको पैसे पे करने पड़ सकते हैं। आई होप ये सारी चीज़ समझ में आ गई है। समर ट्रेनिंग क्या होता है, कहाँ से कहाँ किया जाना चाहिए, और समर ट्रेनिंग करना क्या होता है। समर ट्रेनिंग में मैंने बता दिया 28 दिन के टाइम में आपको अपने ही फील्ड के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज लिया जाता है। जैसा कि सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो सर करें क्या है, वो बेसिकली क्या करेंगे, वो फील्ड में जाकर के, जैसे सड़क वगैरह हो गया, इनका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या कोई नहर हो गई, तो जो इरिगेशन के डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं वो जाकर के इंस्पेक्शन वगैरह करेंगे, उनके जेई के अंडर में या किसी एक्सीएन के अंडर में वो सारी चीज़ों को दिखाया जाता है, समझाया। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पीरियड के दौरान होती हैं, एंड उसके बाद उसको स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट मिल जाता है, और सर्टिफिकेट मिल जाता है, एंड इसका भी काम मैंने बता दिया। तो आई होप ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी, और कोई डाउट्स रहते तो आप स्टूडेंट्स पूछ सकते हो। मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर की बात की जाता है, इसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह के नाम से भी, अदर नाम से भी जाने जाते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। करना सभी के लिए करना कंपलसरी होता है, एक बात जान लीजिए, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स इसको नहीं करेगा। जितने भी स्टूडेंट 2nd सेमेस्टर में है या 2nd सेमेस्टर पास होने के बाद, 4th सेमेस्टर पास होने के बाद, इनको करना कंपलसरी मैंडेटरी होता है। आई होप आपके सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट्स रहता है तो आराम से कमेंट कर देना, रिप्लाई दे दिया जाएगा। सारी चीज़ समझा दी गई ऑलरेडी ही, जितने भी नंबर ऑफ टॉपिक्स थे। तो आई होप आपकी सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। समर ट्रेनिंग करना कंपलसरी होता है, करना पड़ेगा। टीचर्स वगैरह आपको बताते भी हैं, एंड आपको जब आपका क्या है एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा इवन सेमेस्टर का, तब आप जाकर के इसको कहीं भी किसी भी संस्था से आराम से कर लीजिएगा। नज़दीकी संस्थान, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट बॉडी से आप इसको कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, टेक केयर।